अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है डिप्रेशन के निशानात, अलामत और इलाज। डिप्रेशन एक ऐसी कैफियत का नाम है जो इंसान के आज पर असरअंदाज होकर इसके आने वाले कल की खुशियों को निगल जाती है। डिप्रेशन, लेकिन हकीकत में जो शख्स डिप्रेशन का शिकार है, इसको मालूम है कि एक छोटा सा लफ्ज़ असल में कितना वज़नदार है। डिप्रेशन को इंसान के एक ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां इसको खुद याद नहीं रहता कि असल में इस कैफियत की वजह क्या थी। ये अंदर ही अंदर इंसान को दीमक की तरह खाता जाता है। बज़रिया वो इंसान एक इमारत की तरह खड़ा होता है, मगर हकीकत में ये इमारत खोखली होती है और दीमक लगी हर चीज़ की तरह एक दिन ऐसा आता है जब ये खोखली इमारत गिर जाती है। इंसान टूट जाता है, हर तरफ अंधेरा छा जाता है, मायूसी की घटा इस पर काले बादल की तरह छा जाती है। डिप्रेशन एक ऐसी कैफियत है जिसमें सब कुछ मुश्किल मालूम होता है, ऐसे जैसे हर वो चीज़ जो कभी खुशी का बायस थी अब खुशी ना देती हो, जैसे ज़िंदगी के सारे रंग फीके पड़ जाएं। इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए कि वो कभी खुश भी था। ना सुबह उठने का मन करे, ना रात को सोने का, जैसे एक गहरा समुंदर हो और इंसान इसके अंदर अंधेरे में डूबता चला जाए और फिर इतनी गहराई के बस चारों तरफ गुप्त अंधेरा। डिप्रेशन शुरू में एक रद्द-ए-अमल की तरह है, इस ज़िंदगी का रद्द-ए-अमल जो हमारे हाथ में ना कभी थी ना कभी होगी। इन परेशानियों का रद्द-ए-अमल जिनको ख़त्म करना इंसान के लिए नामुमकिन महसूस होता है। दर हकीकत ये हर इस चीज़ का इनकार है जिसे हमारी आंखें देखती हैं। डिप्रेशन एक दिमागी बीमारी है जिसकी अलामात और मुसलसल परेशानी, उदासी, घबराहट, नींद, भूख की कमी, वज़न में अचानक कमी और सर दर्द जैसी शिकायत शामिल हैं। डिप्रेशन किसी को भी लाक हो सकता है और मरीज़ को किसी भी दूसरी बीमारी की तरफ इलाज और तवज्जो की ज़रूरत पड़ती है। डिप्रेशन से मुतासर अफराद ज़िंदगी से बेराज और उकताया हुआ रहता है। डिप्रेशन की सूरत में मरीज़ अपनी जान लेने की कोशिश भी कर सकता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक डिप्रेशन की वजह से सर दर्द, जबड़ों में दर्द, सांस की बीमारियां जैसी मसाइल भी सामने आ सकते हैं। वक्तन फ़वक्तन हम सब उदासी, मायूसी, बेजारी में मुब्तला होते हैं। उम्र में ये अलामात 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है, पर हमारी ज़िंदगियों में इनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कभी उदासी किसी वजह से शुरू होती है तो कभी बगैर किसी वजह के ही शुरू हो जाती है। आम तौर पर हम खुद ही इस उदासी का मुकाबला कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा दोस्तों से बात करने से ही ये उदासी ठीक हो जाती है और किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन तिब्बी एतबार से उदासी इस वक्त डिप्रेशन की बीमारी कहलाती है जब उदासी का एहसास बहुत दिनों तक रहे और ख़त्म ही ना हो। उदासी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो कि ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात में इससे मुतासिर होने लगे। डिप्रेशन कैसे महसूस होता है? डिप्रेशन की बीमारी की शिद्दत आम उदासी के मुकाबले में जो हम सब वक्तन महसूस करते हैं कहीं ज़्यादा गहरी और तकलीफ़देह होती है। इसका दौरानिया भी आम उदासी से काफ़ी ज़्यादा होता है और महीनों तक चलता है। दर्जा ज़ाइल अलामात डिप्रेशन की निशानदेही करती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर मरीज़ में तमाम अलामात मौजूद हों, लेकिन अगर आप में इनमें से कम अज़ कम 4 अलामात मौजूद हों तो इस बात का इम्कान है कि आप डिप्रेशन के मर्ज़ का शिकार हो। हर वक्त या ज़्यादातर वक्त उदास और अफसरदा रहना, जिन चीज़ों और कामों में पहले दिलचस्पी हो इनमें दिल ना लगना, किसी चीज़ में मज़ा ना आना, जिस्मानी या ज़हनी कमज़ोरी महसूस करना, बहुत ज़्यादा थका
बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करना, रोज़मर्रा के कामों या बातों पर तवज्जो ना दे पाना, अपने आप को औरों से कम समझने लगना, खुद एतबारी कम हो जाना, माजी की छोटी छोटी बातों के लिए अपने आप को इल्ज़ाम देते रहना, अपने आप को फजूल और बेकार समझना, मुस्तकबिल से मायूस हो जाना, खुदकुशी के ख़यालात आना या खुदकुशी की कोशिश करना, नींद खराब हो जाना, भूख खराब हो जाना। डिप्रेशन क्यों हो जाता है? लोगों में डिप्रेशन की कोई ख़ास वजह हो भी सकती है और नहीं भी। बहुत से लोगों को जो उदासी रहते हैं और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अपनी उदासी की कोई वजह समझ नहीं आती। इसके बावजूद उनका डिप्रेशन बाज़ दफ़ा इतनी शिद्दत हो जाता है कि उन्हें मदद और इलाज की ज़रूरत होती है। बाज़ तकलीफ दे वाक़यात मुतासिर किसी करीबी अज़ीज़ के इंतकाल, तलाक या नौकरी ख़त्म हो जाने के बाद कुछ अरसा उदास रहना आम सी बात है। अगले कुछ हफ्तों तक हम लोग इसके बारे में सोचते रहते हैं और बात करते रहते हैं। फिर कुछ अरसा बाद हम इस हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। लेकिन बाज़ लोग इस उदासी से बाहर नहीं निकल पाते और डिप्रेशन की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अगर हम तन्हा हों, हमारे आसपास कोई दोस्त ना हो, हम ज़हनी दबाव का शिकार हों या हम बहुत ज़्यादा जिस्मानी थकान का शिकार हों, इन सूरतों में डिप्रेशन की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। जिस्मानी तौर पर बीमार लोगों में डिप्रेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। ये बीमारी ऐसी भी हो सकती है जो ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो। मिसाल कैंसर या दिल की बीमारी, या ऐसे भी हो सकता है जो बहुत लंबे अरसे चलने वाली और तकलीफ दे हो, मसलन जोड़ों की तकलीफ या सांस की बीमारी। नौजवान लोगों में वायरल इन्फेक्शन मुतासिर फ्लू के बाद डिप्रेशन होने का इम्कान बढ़ जाता है। डिप्रेशन किसी को किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन बाज़ लोगों को डिप्रेशन होने का खतरा और लोगों से ज़्यादा होता है। इस वजह से हमारी शख्सियत भी हो सकती है और बचपन के हालात और तजुर्बात भी। ख़वातीन में डिप्रेशन होने का इम्कान मर्द हज़रात से ज़्यादा होता है। डिप्रेशन की बीमारी बाज़ ख़ानदानों में ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके वालिदैन में से किसी एक को डिप्रेशन की बीमारी है तो आपको डिप्रेशन होने का खतरा और लोगों के मुकाबले में 8 गुना ज़्यादा होता है। मानिक डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है? जिन लोगों को शदीद डिप्रेशन होता है, इनमें से तकरीबन 10% लोगों को ऐसी तेज़ी के दौरे भी होते हैं जब वो बग़ैर किसी वजह के बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और नॉर्मल से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, और इस तेज़ी के दौरे को मानिया या इस बीमारी को बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। और इस बीमारी की शरह मर्दों और औरतों में बराबर है और ये बीमारी बाज़ ख़ानदानों में ज़्यादा होती है। क्या डिप्रेशन इंसान की ज़ाती कमज़ोरी का दूसरा नाम है? जिस तरह से डायबिटीज़ एक बीमारी है और ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना एक बीमारी है, इसी तरह डिप्रेशन भी एक बीमारी है। ये बीमारी किसी भी इंसान को हो सकती है, चाहे वो अंदर से कितना ही मजबूत क्यों ना हो। जैसे और बीमारियों के मरीज़ हमदर्दी और इलाज के मुस्तहिद होते हैं, इसी तरह डिप्रेशन के मरीज़ भी हमदर्दी और इलाज के मुस्तहिद होते हैं, तनकीद और मजाक उड़ाए जाने के नहीं। डिप्रेशन में आप किस तरह से अपनी मदद कर सकते हैं? अपनी जज्बाती कैफियत को राज ना रखें। अगर आपने कोई बुरी खबर सुनी हो तो इसे किसी करीबी शख्स से शेयर कर लें और उन्हें ये भी बताएं कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। अक्सर दफ़ा गम की बातों को किसी करीबी शख्स के सामने बार बार दोहराने, रो लेने और इस बारे में बात करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है।
जिस्मानी काम करें, कुछ ना कुछ वर्जिश करते रहें, चाहे ये सिर्फ आधा घंटा रोज़ाना चहलकदमी ही क्यों ना हो। वर्जिश से इंसान की जिस्मानी सेहत भी बेहतर होती है और नींद भी। अपने आप को किसी न किसी काम में मसरूफ़ रखें, चाहे ये घर के काम काज हों क्यों ना हो। इससे इंसान के ज़हन तकलीफ़देह ख़यालात से हटा रहता है। डिप्रेशन की वजह को दूर करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आप अपने डिप्रेशन की वजह मालूम है तो इसको लिखें और इस पर गौर करने से कि इसे कैसे हल किया जाए, डिप्रेशन को कम करने में मदद मिल सकती है। मायूस ना हो, अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप जिस तजर्बे से गुज़र रहे हैं इससे और भी लोग गुज़र चुके हैं। एक ना एक रोज़ आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, चाहे अभी आपको ऐसा ना लगता हो। डिप्रेशन का इलाज कैसे किया जा सकता है? डिप्रेशन का इलाज बातों, साइकोथेरेपी के ज़रिए भी किया जा सकता है। एंटी डिप्रेशन अदवायात के ज़रिए भी और बैक वक्त दोनों के इस्तेमाल से भी इस डिप्रेशन के अलामात की नौइयत, इसकी शिद्दत और इसके हालात को देखते हुए ये मशवरा दिया जाता है कि आपके लिए अदवायात का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है या साइकोथेरेपी। हल्के और दरमियानी दर्जे की डिप्रेशन में साइकोथेरेपी के इस्तेमाल से तबीयत ठीक हो सकती है, लेकिन अगर डिप्रेशन ज़्यादा शदीद हो तो अदवायात देना ज़रूरी हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपके डिप्रेशन से रिलेटेड जो बातें होंगी वो आपकी क्लियर भी हो जाएंगी। डिप्रेशन एक बीमारी है। जब आपको डिप्रेशन होना तो आपको बहुत घुटन होने लगती है, आप खुद को तन्हा महसूस करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आप सबसे निकलें। बहुत अजीब सी कैफियत आपके साथ होती हैं। जब आपको डिप्रेशन हो, अपने जहन को कहीं मसरूफ़ रखें। जब आप मसरूफ़ रखेंगे ना, आप उस बारे में सोचेंगे जो आपके साथ हुआ है या जो आपके साथ गुज़र रहा है। जब आप अपना जहन को मसरूफ़ रखेंगे तो आप इस डिप्रेशन से निकलते जाएंगे। अगर फिर भी आप नहीं निकल रहे तो बेहतर है किसी से शेयर करें अपने दिल की बात। अगर उसके बावजूद भी आपको कोई सलूशन नहीं मिल रहा तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उससे अपनी बातें शेयर करें। वही आपको बता सकते हैं कि आपकी इस हालत का क्या हो सकता है। बेहतर यही है कि आपको जब ऐसा लगे तो आप अपने जहन को बिज़ी रखें, कोई आर्ट वगैरह कर लें या कोई जो आपकी हॉबीज़ हैं वो करें। इंशाल्लाह आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा।